रिंकू, मेरा टिफिन और रुमाल दे दो जल्दी, देर हो रही है मुझे। ये रहा आपका रुमाल, अभी भी प्रेस करके ला रही हूँ। ओह, प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। कहो तो तुम्हें भी प्रेस कर दूं? अरे डार्लिंग, इसके लिए तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा लिहाज करो। क्यों? मम्मी घर पे। अरे यार, तुम्हारी मम्मी को भगवान ने इतनी लंबी उम्र क्यों दी है? क्या मतलब? तुम्हारी मम्मी को भगवान लंबी उम्र दे, लेकिन जरा सोचो, वो अगर आज घर पे नहीं होती ना, तो हमें ये सिर्फ फ्लाइंग किस से काम नहीं चलाना पड़ता। हम लोग ना कुछ मम्मी तुम्हें कुछ चाहिए? अरे मम्मी जी, आप बड़ी लंबी उम्र हो आपकी मम्मी जी। सो तो होगी ना, तो मुझे पीठ पीछे इतना याद जो कहते हो, है ना? मम्मी अभी मत उलझो, वैसे उससे देर हो गई। तुमने सब कुछ लिया ना? हाँ। नहीं, मोबाइल रह गया है। आपको कैसे पता है? बेडरूम में बज रहा है। ओह अच्छा। तेरी सौतन आ रही है क्या? हाँ, मैंने अभी उसे बिल्डिंग में एंट्री मारते हुए देखा है। जरूर वो रंभा यही देखने आ रही होगी कि रोहन और हम क्या कर रहे हैं। एक काम करो मम्मी, तुम दरवाजा खोलो और अंदर जाओ, और फिर देखो मैं उस रंभा को कैसे जलाती हूँ। यस सर। हाँ सर, बस ऑन द वे ही हूँ सर। सर प्लेटफॉर्म पे हूँ। हाँ, एक मिनट सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब अनाउंसमेंट हो रहा है सर। कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली सभी गाड़ी आधा घंटा देरी से चल रही है। सुनाई दिया सर? है क्या? आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं? अरे यार, निकलना पड़ेगा डार्लिंग, कुछ एनआरआई क्लाइंट्स आ रहे हैं। वो छोड़ो ना मुझे। रोहन, मम्मी अंदर है और अब तुम्हें फ्लाइंग किस देने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से मुझे बाय बाय कर सकते हो। अरे डार्लिंग, देर हो रही है, छोड़ो मुझे। छोड़ो ना मुझे। अच्छी बात बताओ, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? हाँ? तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? अचानक कॉमेडी करने लग जाती हो तुम। रोहन, ये अचानक ट्रेजेडी की आवाज कहाँ से आई? ओह अच्छा। अब रितु, तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, मैं और इस वक्त। कल तुम हमारे यहाँ अपनी ये घड़ी भूल गए थे, यही लौटाने आई थी मैं। रोहन के पास क्या सिर्फ एक ही घड़ी है जो ऑल द वे तुम यहाँ तक चली आई? रिंकू, कैसी बात कर रही हो तुम इससे? सुनो, घड़ी का बहाना करके गलत वक्त में मत आया करो। ओके। हाँ, ताकि करो तुम। हाँ? थैंक यू वेरी मच। रितु एक मिनट, रितु मेरी बात तो सुनो। रिंकू, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम ऑफिस जाओ और सुनो। ओह तो क्या हुआ? तो इतनी दुखी क्यों है? हाँ, रिंकू को फिर से रोहन के साथ देख लिया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? आदत हो गई है आंटी। अब दुनिया भर में एक ही बात है जो रितु को दुखी कर सकती है। ठीक कहा तुमने। पता है, आज सुबह जब मैं रोहन की घड़ी वापस करने रोहन के घर गई, तो वो रंभा रोहन को देख के और चिपटने लग गई और वो रोहन भी ही करके उसे और चिपटने लग गया। अरे ही से याद आया कि हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट है, उसने एक जेल इजाद किया है। तो मैं क्या करूं? मैं इधर टेंशन में हूँ कि रिंकू को कैसे सबक सिखाऊं। तुम जेल की बात कर रही हो। पूरी बात तो सुन। अरे तुम पूरी बात बताओगी तभी सुनेगी ना वो। ओह, ये कोई मामूली जेल नहीं है, जादुई जेल है, जादुई। जादुई जेल है, जादुई। अरे क्या जादू है इस जेल में? इसे क्या आंखें फूट जाती हैं? नहीं, हंसी फूट जाती है। पहेलियां मत बुझाओ मुनमुन, साफ साफ बताओ कि ये जेल किस मर्द की दवा है? मर्द की दवा है। मतलब? देख, ऐसा है कि ये जेल कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को लगा देना, तो उसके बाद कोई भी औरत उसे छुए तो उसे गुदगुदी होने लगती है। ओह, इट्स सो स्ट्रेंज। अच्छा ये बताओ, इसमें करना क्या पड़ता है? जेल को अपने हाथों में मलिए, फिर अपने पति से शेक हैंड कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। मम्मी, आस्ते क्या हुआ? नाना जी सामने के ग्राउंड के 3 चक्कर ला के आए हैं। और तुम कहती हो कि मेरा हार्ट वीक है। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन डैड, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको इस तरह की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। छोड़ो यार। आपको कुछ हो। अरे क्या गुदगुदी क्यों कर रही है? अरे मुझे
समझ में नहीं आ रहा, डैडी तो अच्छे वाले थे, अचानक क्या हो गया? जेल का असर। मोबाइल पे फोन करता हूँ। हेलो रोहन। हाँ टुटुन बोलो। कहाँ है यार तू? तुम्हारे पीछे। हाँ वही तो। क्या मजाक लगा रखा है, कहाँ था तू इतनी देर से? बॉस कितनी बेताबी से तेरा इंतजार कर रहे हैं। यार टुटुन, हमारे बॉस दुनिया में एक ही बॉस हैं जो बेताबी से जेंट्स का इंतजार करते हैं। लेकिन ये तो बता, तुझे देर हुई कहाँ? अरे यार ऑफिस आ ही रहा था कि अचानक रितु का फोन आया। रितु के घर गया, पता है उसने क्या किया? मेरा हाथ पकड़ के बैठी और कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ। क्यों, ऐसा क्या किया है भाभी ने? यार मुझे भी नहीं पता। एक बात कहूं, औरतें कब गुस्सा करेंगी, कब प्यार करेंगी, ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। बिल्कुल सत्य वचन। संस्कृत में एक सुविचार भी है। क्या? कि पुरुषस्य भाग्यम स्त्रीश्चरितम ब्रह्मा न जानती कुतो मानवा। वाह, कुतो कुतो बिल्कुल सही है। औरतों के कारण मर्द कुत्ता ही बन जाता है। अरे वो कुतो नहीं, अरे संस्कृत की इस लोकोक्ति का मतलब यह है कि पुरुष का भाग्य और स्त्री का मन ब्रह्मदेव भी नहीं जानते, इंसान क्या जानेगा? हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। पता है सर, किस्मत ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के साथ हमारी कंपनी की 1000 करोड़ की पार्टनरशिप फाइनल हो रही है। वाओ, 1000 करोड़, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। और सर, ये डील फाइनल करने की जिम्मेदारी बॉस ने आप पर डाल दी है। क्या? वेल क्वाइट ऑब्वियसली। यू आर अ जीनियस। आई मस्ट से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। बहुत बहुत रोहन, ये क्या हो रहा है? सर, मैं रोहन सर को सिर्फ बधाई दे रही थी। अच्छा, मुझे लगा तुम रोहन को गुदगुदी कर रही हो। मुझे भी ऐसे लगा सर। व्हाट? रिंकू, रिंकू पता है आज क्या हुआ? कहाँ थे तुम? तुमसे कितनी बार कहा है कि उस रंभा के मत जाओ। कौन सी रंभा की बात कर रही हो तुम? तुमने मुझे क्या इतना समझ रखा है कि मैं किसी रंभा या मेनका के पास जाऊंगा? तो तुम्हें देर क्यों हो गई डार्लिंग? डार्लिंग क्या करता, मुझे ऑफिस में बिठा रखा था ना बॉस। तो तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? तो तुमने मुझे फोन करके पूछा क्यों नहीं? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी डार्लिंग, वेरी सॉरी। गुस्सा मत करो। तुम हमेशा मुझ पे शक करती रहती हो। नहीं करूंगी, बिल्कुल शक नहीं करूंगी। अब शांत हो जाओ। शांत हो गया। That's like my रोहन। चलो, अब हम लोग खाना खाते हैं। Let's go। मुझे भूख नहीं है। अरे खाना है लेकिन मुझे भूख नहीं है। अरे नहीं है भूख बाबा। रोहन, रोहन डार्लिंग, रिंकू मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज। नाराज हो मुझसे? नाराज नहीं हूँ। हंस क्यों रहे हो? तुम मुझे गुदगुदी जो कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें गुदगुदी नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो। मैं गुदगुदी कहाँ कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें प्यार कर रही हूँ। मनमोहन, रिंकू, एक खुशखबरी है, खुशखबरी। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे रिंकू की पड़ोसन बता रही थी कि रात भर रिंकू और रोहन के बेडरूम से रोहन के हंसने की आवाज आ रही थी। तो इसमें हंसने की क्या बात है और इसमें खुशखबरी क्या है? ओह पागल, इसका मतलब है कि वो जेल ऐसा दिखा रहा है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इन दोनों में प्यार बढ़ रहा है। मम्मी, मम्मी देखो नाना जी को क्या हो गया? नहीं यार छोड़ दो। अरे गुदगुदी मत करो यार, बस। अरे बस करो। गुदगुदी कहाँ कर रही हूँ? आपकी कमर में दर्द है तो बाम लगा रही हूँ। कमर में नहीं, हंस के मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा है। चुप करो ना कंकी। नाना जी, इतनी जोर से तो आज तक आपको आपकी मम्मी ने भी नहीं मारा होगा। चलो चलो। चलो फिर गुदगुदी कर रही है। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, डैडी बीच में कैसे नॉर्मल हो गए थे? अरे वही तो, इस जेल की खासियत ये है कि अगर कोई औरत प्यार से स्पर्श करेगी तो ही जेल से प्रभावित आदमी को गुदगुदी होगी। ओह दैट वे। Now all of you listen very carefully. किस्मत ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी की चेयरपर्सन मिस किस्मत किसी भी वक्त आ सकती है। मिस किस्मत। हाँ, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उनसे बहुत ही अदब से पेश आइए। आप भी सर। Of course, shut up. नहीं सर, ये मिस किस्मत के साथ क्या करना है सर? मिस करना है, किस करना है या मत करना है? शटअप करना है। Oh, shut up. डोंट वरी सर, हम सब उससे दूर रहेंगे। हाँ, और एक और बात,
मिस किस्मत की एक सिग्नेचर से हमारी कंपनी की किस्मत खुल सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब वो आए तो आप सब लोग उनसे बहुत ही सीरियसली बिहेव करें। ओके? आप भी सर। ऑफ कोर्स, एंड यू शट अप। हेलो एवरीबॉडी। Hello, Miss Kismat. Welcome to our organization. How are you? I'm in hurry. Oh, yes, of course. Please come. Let me introduce you to my staff. He is Mr. Tutun, our public relation officer. And she is Apeksha, the PA to our CEO. And he is Mr. Rohan Khanna, our CEO. Miss Kismat. Hi Rohan. हेलो मैम। Rohan, be serious, please. हाँ सीरियस है। रोहन हंसना बंद करो रोहन। रोहन प्लीज मिस किस्मत को हमारी कंपनी के प्लान समझा दो। ऑफ कोर्स सर। ये देखिए प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स इसमें मेंशन किए हुए हैं। मतलब प्रोजेक्ट का एक्सपेंडिचर कितना होगा, उससे हमारा कितना फायदा होगा, आपकी कंपनी का कितना फायदा होगा, सारे डिटेल्स इसमें मेंशन किए हुए हैं मैडम। Please don't call me madam. Call me Kiss. Just Kismat. Listen, I'm not joking. I'm serious. मेरे सारे friends, सारे business associates सब मुझे किस्मत बुलाते हैं। ओह उसे ठीक है किस्मत। That's better. रोहन, ये जो 1000 करोड़ तुमने इस एड कैंपेन में शो किए हैं, क्या तुम मुझे प्लीज इसे एक्सप्लेन करके बताओ? हाँ खुद एक्सप्लेन करूंगा। देखिए 100 करोड़ जो है वो हमने टीवी के लिए अलग से रखे हैं, और जो 150 करोड़ हैं वो हमने सैटेलाइट राइट्स के लिए अलग रखे हैं, और 300 करोड़ जो हैं वो हमने डीवीडी राइट्स के। रोहन प्लीज बी सीरियस रोहन। ऑफ कोर्स आई एम सीरियस हूं सर मैं। मुझे लगता है रोहन मजाक के मूड में है। ऐसा करते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। यस कॉफी ब्रेक ले लेते हैं। हाँ जी सर। जाइए कॉफी बना के लाइए। रोहन, मुझे लगता है कि शायद आप हमें अपने आई मीन आप शायद हमारी कंपनी को अपने इस प्रोजेक्ट के काबिल नहीं समझ। अरे नहीं किस्मत ऐसी बिल्कुल बात नहीं। हम तो बहुत ही सीरियस है। ओके फाइन, ठीक है, ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ओके? नहीं वैसे एक्चुअली देखो आप अगर कहते तो रोहन, फाइन, ओके, ब्रेक। क्या कर रहा था? अरे मैं क्या कर रहा था? सच को टुटुन मैं तो कुछ भी नहीं करता यार, औरतें मुझे गुदगुदी करती है। ये यूं समझ लो कि जब भी कोई औरत मुझे टच करती है मुझे गुदगुदी होने लगती है। कब से हो रहा है ये तेरे साथ? ये कल से हो रहा है यार। कल? देख कल मुझे अपेक्षा ने टच किया, मुझे गुदगुदी होने लगी। रात को जब रिंकू ने टच किया मुझे गुदगुदी होने लगी। यार इसी वजह से रात को मैं रिंकू के साथ मोहब्बत भी नहीं कर पाया। कहीं तेरी किसी बीवी ने तेरे हाथ पे टिक्कल जल तो नहीं लगा दिया? टिकल जेल? यार पॉलिटिकल जेल के बारे में सुना है, ये टिकल जेल क्या होता है? सर बॉस आप पर बहुत भड़क गए हैं सर। अरे यार। लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि मेरे छूने पर भी आप यूं ही हंसते रहते हैं सर। राइट। लेकिन बॉस नहीं मान रहे हैं सर। क्या? माय गॉड अब मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा? डोंट वरी सर, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ से। Stupid idiot, you are fired. क्या सर मेरी बात तो सुनिए। कुछ सुनना वुनना नहीं है, ये तुम्हारी स्टूपिड सी ही ने हमारी कंपनी के 1000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को जोखिम में डाल दिया है। अरे वो मिस किस्मत सबको बोल रही है कि रोहन खन्ना इज अ फनी मैन। नो सर, ही इज नॉट अ फनी मैन, ही इज अ बीमार मैन। इसे औरतों से एलर्जी हो गई है। इडियट, आज तक किसी मर्द को किसी औरत से एलर्जी हुई है जो इसे होगी? नो सर, इसे हो गई है। पूछिए अपेक्षा से, अभी थोड़ी देर पहले इसके टच करने से ही करके हंस रहा था। यस सर। सर इनफैक्ट कल भी जब अपेक्षा ने मुझे छुआ था मुझे गुदगुदी हो रही थी। अच्छा अपेक्षा 1 मिनट जरा। चलो मुझे छुओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे छूने से मुझ पर क्या असर पड़ता है। सर नो प्रॉब्लम, छो। या आपको छूने से ना मुझे हंसी आ रही है। ओके सर, ओके, वैसे तो अभी तक लौटा नहीं है जी। मैं उससे पूछ लूंगी सर। जी बिल्कुल, ओके। किससे बात कर रही थी? टुटुन, तुम्हारे बॉस का फोन था। आइन। मुझसे पूछ रहे थे कि
रोहन इस तरह से अजीबोगरीब हरकत क्यों कर रहा है? रोहन अजीबोगरीब हरकत कर नहीं रहा है, कोई उससे ये हरकतें करवा रहा है। तुम इस तरह से शक भरी नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो खुद परेशान हूँ कि रोहन मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहा है। क्या किया है उसने तुम्हारे साथ? पता है टुटुन, मैं जैसे उसे हाथ लगाती हूँ ना, तो वो हंसने लगता है और मुझसे दूर भागने लगता है। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, तेरी बीवी को शांत कर रहा था। अच्छा, इस तरह तो मैं भी कभी से शांत नहीं करता। क्या पकता है, तेरी बीवी मेरी भाभी है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं तेरी बीवी को इसी तरह शांत करूंगा। देखो, देख के नहीं चल सकते हो। कौन है? देखोगे कैसे, पट्टी जो लगा रखी है। अरे मुनमुन, अच्छा हुआ तुम आ गई। जल्दी से बताओ वो जेल तुमने किसको दिया? जेल? हाँ। कौन सा जेल? कैसा जेल? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं कौन सा जेल की बात कर रहा हूँ। जल्दी बताओ, वरना रोहन की पहली नौकरी और दूसरी बीवी उसके हाथ से निकल जाएगी। What is this, टुटुन? जब भी रोहन की फैमिली लाइफ में कुछ गड़बड़ होती है तो तुम मुझे डांटने क्यों लगते हो? हाँ, क्यों? रोहन, अपने फ्रेंड को कुछ समझाओ ना। क्या सोचा इसी वक्त तुमने? क्या सोचा? कुछ नहीं। रोहन तुम मेरे देवर है, मेरे भाई है। अगर ये तुम्हारा देवर है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारे छूने से ये मुझे नहीं मालूम। नहीं तुम्हें मालूम है? शर्म नहीं आती? मुनमुन पे शक करता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। एक मिनट, तुम लोग क्या पहले बुझा रहे हो? ये जेल वेल आखिर मांजरा क्या है? मत बता। ओह, तो ये सब तुम्हारा किया कराया है क्या? क्या है इसने? मैं बताती हूँ, ये मुझे सब कुछ बता चुकी है। क्या बता चुकी है? अरे कौन किसे क्या बता चुकी है, कोई मुझे बताएगा अभी? अरे जाकर अपनी पहली बीवी से क्यों नहीं पूछते हो? रितु, लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? अरे क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि क्या किया है तुमने। तो तुम बताओ ना मैंने क्या किया है। अरे देखा, मजाक कर रहे थे ना, मुझे पता है मजाक कर रहे थे। अरे हंस नहीं रहे। तुम्हारी चाल तुम्ही पे उलट रही है। चाल? अरे कैसी चाल? तुमने रोहन को मुझसे दूर करने के लिए उसके हाथ में टिकल जेल नहीं लगाया? जेल? टिकल जेल? पता नहीं क्या बोल रही है ये रोहन। कितनी नौटंकी कर रही हो। बंद करो ऐसे। मुनमुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। थैंक गॉड, मैं तो तुम दोनों से छूट गया। नहीं रोहन, ऐसा मत बोलो। वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे प्यार की खातिर किया है। तुम जानती हो, तुम्हारी प्यार की वजह से मैं जहां भी जाता हूँ ना, मुझे गुदगुदी होने लगती है। तुम्हें रोहन से प्यार करने का अधिकार क्या है? रोहन से प्यार करने का अधिकार अब सिर्फ मेरा है। मेरा है। अरे मत करो यार, तुम दोनों का प्यार मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, छोड़ो। अरे रोहन, ये क्या किया तुमने? अब उसे जल्दी से नॉर्मल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे नॉर्मल करने का तरीका मुझे नहीं आता है, और अगर आता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर रोहन मेरा नहीं हो सकता तो रोहन तुम्हारा भी नहीं हो सकता। फिर रोहन किसी और का हो जाएगा। प्लीज कम इन मैम। मिसेस रिंकू, मिसेस रीटू, रोहन सर कहाँ है? क्यों? एक्चुअली मुझे उन्हें खुशखबरी सुनानी है। वो क्या है ना, हमारी कंपनी रोहन से बहुत खुश है और ये खुशियां मैं उनके साथ बांटना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन? आप किस्मत मैडम हैं और आप हमारी बिजनेस एसोसिएट हैं। आइए ना, आइए। प्लीज कॉल रोहन, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। रोहन, रोहन। अरे किस्मत मैडम, आप और यहाँ? रोहन सर, एक्सक्यूज मी सर, किस्मत मैडम आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती है सर। सर कांग्रेचुलेशंस। इधर आओ। शर्म नहीं आती मेरे हस्बैंड के बारे में उल्टी सीधी बातें सोचते हुए? इसे कैसे पता चला? एक्सक्यूज मी रोहन, दिया? हमारी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी को 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 1000 करोड़? अरे क्या कह रही हैं आप? अरे किस्मत मैडम इधर आइए। बहुत हो गया। क्यों किस्मत मैडम, जरा सा चांस मिला नहीं कि लगी किस्मत आसमानी? हाँ, मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने
डायरेक्टली मेरे हस्बैंड पर लाइन मारा। इसे कैसे पता चला? रितु जल्दी कुछ करो, इसे नॉर्मल करने का कोई आइडिया सोचो, वरना ये हम दोनों के हाथ से गया। मैं बताता हूं, रोहन को नॉर्मल करने का सिर्फ एक उंगली नहीं आइडिया है। रुक, वो आइडिया इनसे पहले मुझे बता, जल्दी बता। नहीं, ये आइडिया सिर्फ लड़कियों के लिए है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अरे बताता हूँ, पहले मुझे घेरो तो सही। आओ बहनों चुगली करें। अरे जोर से बोलने तो थप्पड़ मारूंगे। हाँ वही थप्पड़, जो लड़की रोहन के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करेगी, रोहन उसके लिए, सिर्फ उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जाओ अब उसे घेरो। मुझे भी अपेक्षा और हमें भी। अरे